राम राम किसान भाइयों, आपके अपने चैनल भारतीय कृषक सारथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, अक्सर खरीफ के मौसम में हम देखते हैं कि धान, मक्का या सोयाबीन में यूरिया, डीएपी और पोटाश डालने के बाद भी फसल में वह चमक नहीं आती। पौधे पीले पड़ने लगते हैं, बढ़वार रुक जाती है और अंत में पैदावार घट जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? सिर्फ यूरिया और डीएपी से खेती करना ऐसा है जैसे आधी रोटी खाकर काम करना। शरीर कभी पूरा नहीं चलेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सूक्ष्म तत्व क्या है, इनकी कमी को कैसे पहचानें, सही समय पर इनका इस्तेमाल कैसे करें और इसका सबसे पक्का इलाज क्या है। जिस तरह इंसान को रोटी दाल के साथ थोड़े से विटामिन और मिनरल की जरूरत होती है, वैसे ही पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस के साथ साथ जिंक, लोहा और बोरोन जैसे तत्वों की भी जरूरत होती है। इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं क्योंकि इनकी मात्रा बहुत कम लगती है लेकिन काम बहुत बड़ा करते हैं। किसान भाइयों, हमारे देश में लगभग 50% खेत एल्कलाइन यानी क्षारीय हैं, जहां मिट्टी का पीएच 7.5 से ऊपर है। जब पीएच बढ़ता है तो जिंक, लोहा और बोरोन मिट्टी में बंध जाते हैं और पौधे उन्हें खींच नहीं पाते। लगातार सिर्फ यूरिया और डीएपी के इस्तेमाल और गोबर की खाद न डालने से खेतों में इनकी कमी और बढ़ती जा रही है। इसीलिए किसान भाइयों, कम से कम हर 3 साल में एक बार मिट्टी जांच जरूर करवाएं। इससे आपको सही कमी का पता चलेगा और अनावश्यक खर्च बचेगा। चलिए अब खरीफ फसलों के 3 सबसे मुख्य सूक्ष्म तत्वों की पहचान और इलाज विस्तार से समझते हैं। खरीफ में धान और मक्के के किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है जिंक यानी जिंक की कमी। एक जरूरी बात, पूरे भारत में लगभग 48 से 50% खेतों में जिंक की कमी पाई जाती है, यानी ये समस्या आपके खेत में भी हो सकती है। धान में जिंक की कमी से खैरा रोग लग जाता है। रोपाई के 2 से 3 हफ्ते बाद पत्तियों पर जंग जैसे भूरे पीले धब्बे पड़ जाते हैं, पौधे का रंग फीका पड़ जाता है और कल्ले नहीं फूटते। मक्के में नई पत्तियां पूरी तरह से सफेद या हल्की पीली हो जाती हैं, इसे व्हाइट बड डिजीज भी कहते हैं। सोयाबीन में जिंक की कमी से पत्तियां छोटी रह जाती हैं, फूल कम आते हैं और फली भी कम बनती है। इसका पक्का उपचार 2 तरीकों से होता है। पहला तरीका, बुवाई या रोपाई से पहले 10 किलो जिंक सल्फेट 33% प्रति एकड़ मिट्टी में अच्छे से मिला दें। यह सबसे असरदार और लंबे समय तक काम करने वाला तरीका है। दूसरा तरीका, खड़ी फसल में जब लक्षण दिखें तो 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट 21% के साथ 2.5 किलो यूरिया को 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। यह स्प्रे सुबह जल्दी या शाम को करें। तेज धूप में पत्तियां जल सकती हैं। जरूरत पड़े तो 10 दिन बाद एक बार और स्प्रे करें। दूसरा सबसे जरूरी तत्व है लोहा यानी आयरन। आयरन पौधे में क्लोरोफिल यानी हरे रंग का निर्माण करता है, जो पौधे की असली ताकत है। आयरन की कमी सबसे ज्यादा उन खेतों में होती है जहां मिट्टी क्षारीय है या जहां धान के खेत में पानी बहुत ज्यादा भरा रहता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में यह समस्या बहुत आम है। इसकी कमी पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है, पौधे की जो सबसे नई पत्तियां निकलती है वो पूरी तरह से पीली या सफेद पड़ जाती हैं, लेकिन उन पत्तियों की नसें हरी ही रहती हैं। यह लक्षण जिंक की कमी से बिल्कुल अलग है, इसलिए इसे ध्यान से पहचानें। धान की नर्सरी में अगर पौधे पीले पड़ रहे हों तो सबसे पहले आयरन की कमी की जांच करें। इलाज के लिए 1 किलोग्राम फेरस सल्फेट 19% को 150 से 200 लीटर पानी में घोलें और प्रति एकड़ स्प्रे करें। एक काम की टिप, इस घोल में थोड़ा सा नींबू का रस या 5 ग्राम सिट्रिक एसिड मिलाने से फेरस सल्फेट अच्छे से घुलता है और पत्तियां उसे जल्दी सोख लेती हैं। गंभीर कमी में यह स्प्रे हर 7 से 10 दिन पर दोहराएं। तीसरा और जादुई तत्व जो सीधा आपकी उपज बढ़ाता है, बोरॉन यानी बोरॉन। बोरॉन का सबसे अहम काम होता है फूल से फल और दाना बनाने की प्रक्रिया को सुचारू रखना। जब पराग यानी पॉलन एक फूल से दूसरे फूल तक जाता है, तब बोरॉन इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। बोरॉन की कमी से मक्के के भुट्टे में दाने नहीं बढ़ते, सिर्फ बाहरी छोर पर दाने रहते हैं, बाकी खाली। धान की बालियां खाली रह जाती हैं। कपास में फूल और टिंडे समय से पहले झड़ जाते हैं। किसान भाइयों, इसे अक्सर कीट या बीमारी समझ लिया जाता है, लेकिन असली कारण बोरॉन की कमी होती है। सोयाबीन और मूंग में भी फली कम बनती है। सही समय और सही तरीका, जब फसल में फूल आ रहे हो ठीक उसी समय बोरॉन 20% की 250 ग्राम मात्रा को 150 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ स्प्रे करें। इसे फूल आने के 10 से 12 दिन बाद एक बार और दोहराएं। 2 बार का यह स्प्रे आपकी उपज में 15 से 20% तक का इजाफा कर सकता है। दाने वजनदार होंगे और बम्पर उपज मिलेगी। किसान भाइयों, कुछ जरूरी एक्सपर्ट टिप्स जो अक्सर ध्यान नहीं रखी जाती। पहली बात,
जिंक सल्फेट और बोरॉन को एक साथ यानी एक ही घोल में मिलाकर स्प्रे किया जा सकता है। यह पूरी तरह सुरक्षित है और आपकी मेहनत व पैसे दोनों बचते हैं। दूसरी बात, फेरस सल्फेट यानी आयरन को कभी भी जिंक या बोरॉन के साथ एक ही घोल में ना मिलाएं। हमेशा आयरन को अलग से स्प्रे करें। दोनों को एक साथ मिलाने से दोनों का असर खत्म हो जाता है। तीसरी बात, सभी सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव हमेशा सुबह 7 से 9 बजे के बीच या शाम 4 से 6 बजे के बीच ही करें। तेज धूप और गर्मी में स्प्रे करने से पत्तियां जल जाती हैं और नुकसान होता है। चौथी बात, अगर स्प्रे करने के 3 घंटे के भीतर बारिश आ जाए तो मौसम ठीक होने पर स्प्रे दोबारा करें। बारिश सारी दवाई बहा देती है। और पांचवी बात, किसी भी सूक्ष्म तत्व को बिना कमी देखे या मिट्टी जांच के न डालें। सही मात्रा ही फायदेमंद है, ज्यादा मात्रा से नुकसान भी हो सकता है। तो किसान भाइयों, आज हमने सीखा कि सिर्फ यूरिया डीएपी से खेती पूरी नहीं होती। जिंक, आयरन और बोरॉन, ये 3 छोटे लेकिन ताकतवर तत्व आपकी फसल में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इन्हें हमेशा याद रखें। जिंक देता है पौधे को कल्ले और मजबूत बरवार, आयरन देता है पत्तियों को हरापन और जीवन शक्ति, बोरॉन बनाता है भरे हुए दाने और वजनदार फसल। अपने खेत की मिट्टी जांच करवाएं, लक्षण ध्यान से पहचानें और सही समय पर सही तत्व का स्प्रे करें। आपके खेत में अभी कौन सी फसल है, कौन सी कमी दिख रही है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपकी मदद करूंगा। सच्ची खेती की जानकारी के लिए अपने चैनल भारतीय कृषक सारथी को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान।